आसमां, मेरे हिस्से का सपनों भरा एक जहां है कहाँ, आँख भरा आसमां, आसमां। बेटा तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? मैं चाह रही थी कि हम लोग जाके उनकी खैरियत पूछाते। इसकी जरूरत नहीं है सकीना भी, वो ठीक है। तुम्हारी तबीयत तो भी ठीक नहीं लग रही। नहीं ठीक हूँ मैं, वक्ती तौर पे तबीयत खराब हो गई थी। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लो। नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। देखो हमारे दरमियान इंसानियत का रिश्ता भी है, और वैसे भी हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ। काश काश ये बच्चा मेरा दुख, मेरी बदनामी ना बनता, तो मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बताती कि हमारी मोहब्बत अमर हो रही है। मेरा एतबार मर गया है जो माँ के वजूद से मिलता है। मेरा वो तहफ्फुज़ खत्म हो गया जो माँ की गोद से मिलता है। मेरे सारे जज्बात मर गए पापा, मेरे सारे जज्बात मर गए। बोलो अलीना, क्या मैं अपने बेटे की औलाद का खुद खून करूंगी? फुप्पो, मुझे तुम्हें बर्बाद ही करना होता तो अब तक अली तुम्हें तलाक दे चुका होता। और वैसे भी जो टहनी एक बार बेसमर हो जाए फिर उस पर कभी फल नहीं लगता। तू अरमान से कह के कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आ जाए, मैं उसे देखूंगी, परखूंगी, उसके बाद फैसला करूंगी। जहाँ तो कैसे बताऊंगी कि अभी तक मैंने कागजात दस्तखत करके क्यों वापस नहीं किए। नहीं बेटा, क्या बात है? सब बदल गए फूफू, कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। किस बात पर यकीन नहीं करते? फूफू वो मैं एनी बेटा, एनी मेरी बात सुनो। सकीना भी, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। जब एनी मुझसे बात कर रही है तो आपको क्या एतराज है? क्यों आप जानबूझकर मुझे इससे दूर कर रही हैं? जहारा बेगम, इस वक्त एनी बहुत परेशान है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं कम परेशान हूं? मेरे बेटे का नाम खत्म हो गया, किसी को मेरी परेशानी का एहसास तक नहीं। जहारा बेगम, आप भूल क्यों नहीं जाती कि जो कुछ हुआ है वो अलीना का नसीब था। लेकिन इस घर में कोई ऐसा मौजूद है जो मेरी बेटी का दुश्मन है। क्या? या कोई ऐसा है इस घर में जो अलीना को औलाद से महरूम करना चाहता था, उसे स्लो पॉइजन देता रहा ताकि उसकी कोख उजड़ जाए। ये मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। पापा, अलीना, पापा मैंने सबको माफ कर दिया है। जिसने भी मेरे साथ जो भी किया, माफ कर दिया मैंने सबको। हाँ बेटा, माफ कर देना ही सबसे बड़ी नेकी। मगर मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मुझे कातिल चाहिए, वजाहत, मुझे कातिल चाहिए ताकि मैं उसे अपने हाथों से सजा दे सकूं। चलो एनी, कहाँ? तारा आंटी से माफी मांगने। आपको मालूम भी है कि घर पर क्या चल रहा है, और आपको। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। तुम्हें जाना होगा, अब मैं माँ की मजीद बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जाऊंगी, और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूं मैं,
चलो। मेहर हाथ छोड़ो मेरा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो ये? सकीना भी आप बीच में मत बोले। मैं इसे ताहिरा आंटी से माफी मंगवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इसका हाथ छोड़ो उमेर। अलीना बेटा, जब तुमने सबको माफ कर ही दिया है तो फिर क्यों रो रही हो? मैं माँ हूँ पापा। लेकिन ये है कौन? किसने किया ये सब कुछ? इस बात को रहने ही दो अली। अगर ये राज खुल गया तो और दुख देगा और तकलीफ देगा। लेकिन मामू। अली, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पापा, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं। शाबाश बेटा, अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे और ताकत दे, सब्र दे। मुजात मियां, मेरी बात तो सुनिए जरा। क्या खैरियत? आप आइए तो सही। अलीना, अब तुमने ना रोने का वादा किया है ना? अब बिल्कुल नहीं रोना, ओके? ओके अली, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, मगर आप पप्पू को समझाएं प्लीज। वो भी तो माँ है ना मेरी। अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? ओके। प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करना तुम। आपकी मासूम शक्ल ने मुझे उमैर और पापा की नजरों में गुनाहगार बना रखा है। उमैर को भी पता चलना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। ये देखें इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। ये बच्चे की मां बनने वाली है। आँख भरा आसमां, ओ शादो, तू पागल हो गई? दिमाग चल गया तेरा? क्या कहेगी दुनिया कि शादी से पहले ही दामाद को घर में रख दिया? क्यों? दुनिया ने उस वक्त क्या कर लिया था जब तेरी बेटी घर से भाग गई थी? मुंह बंद कर दे अपना। एनी की शादी में उसका बाप भी था और उसकी माँ भी। भूल गई तू? अच्छा, लेकिन तेरी बेटी तेरे घर से रुखसत तो नहीं हुई थी ना? मैं तो अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रही हूं, मगर अपने दामाद को परखने के बाद। क्या परखेगी तू? हीरे मोती? हाँ, यही समझ ले। लेकिन तुझे अरमान को यहां बुला के रखना होगा, वरना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों नहीं होने देगी भाई? इसलिए कि मैं लड़की की मां हूं, और मां अगर राजी ना हो तो वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। अच्छा, तो तेरी मेरी शादी कैसे कामयाब हो गई? और रहने दे मेरी और तेरी शादी की बातें। लेकिन अब मैं अपना हक किसी को मारने नहीं दूंगी। तेरा हक अब कोई और ही निभाएगा। तू भूल रही है, तू शादी में नहीं बैठती, ना बैठ। ये एक और मां अभी जिंदा है, ताहिरा। ताहिरा, चलो। मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं लगती ये मेरी। मेरे नहीं, ये क्या हो रहा है? आंटी, आज ही आपसे माफी मांगेगी। मैं माँ की इतनी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफी मांगो आंटी से। बेहुरमती तो इन्होंने की है, माँ के रिश्ते की। उमैर, तुम इसको यहाँ से ले जाओ, प्लीज चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। देखा, ये आपसे आंख तक नहीं मिलाएंगी। इतनी गुनाहगार हैं ये। मैं गुनाहगार नहीं हूं मैं, सुना तुमने? अरे आपका गुनाह एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। कब तक छुपाएंगी अपने इस गुनाह को? एनी, माँ को गुनाहगार कहकर तुम खुद को गुनाहगार कर रही हो। माफी मांगो इनसे। उमैर,
मैं सारी जिंदगी आपकी गलतफहमी की भेंट नहीं चढ़ सकती। आज फैसला हो जाएगा कि कौन गुनाहगार है। एनी प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करना तुम। आपकी मासूम शक्ल ने मुझे उमैर और पापा की नजरों में गुनाहगार बना रखा है। उमैर को भी पता चलना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। ये देखें इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। ये बच्चे की मां बनने वाली है। आंटी ये ठीक कहती थी ना मैं कि मर गई मेरी मां। अब आप ही बताएं, गुनाहगार कौन है, मैं या ये जो एक नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हैं? दोबारा ये नाजायज का लफ्ज अपनी जुबान पे ना लाना, इसलिए कि बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा और ताहिरा का जायज बच्चा। भाई आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। नहीं अब्बा, मैं किसी और का गुनाह आपको अपने सर लेने नहीं दूंगा। ये बच्चा नाजायज है। उमर, ये मेरा बच्चा है, मेरा और ताहिरा का जायज बच्चा। क़यामत के दिन औलाद को मां के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन ये दुनिया वाले मां की खामोशी और मजबूरी को गुनाह का नाम दे देते हैं। नाजायज जैसे नाजायज लकब से पुकारते हैं। ताहिरा, आज ये खामोशी तोड़ दो। बताओ इनको कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के बाप का नाम वजाहत अली खान है। अगर आज भी तुम खामोश रही ना, तो ये तुम्हारे जायज बच्चे को भी गुनाह बना देंगे हमेशा।